नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो ये अभी बना रही थी मैं साबूदाने का वड़ा शाम के नाश्ते में। एक्चुअली क्या हुआ था कि मंडे को व्रत था, तो साबूदाना भिगो करके रखा था कि साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। बट उस टाइम पे फिर रात को क्या हुआ कि खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ना मेरा ना जयंत का, तो वही भीगा हुआ रह गया था। तो ट्यूसडे को बचा हुआ था ये साबूदाना भीगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जो शाम का टाइम है उसमें इसका वड़ा बना देती हूँ। तो बस थोड़ा सा बेसन डाल दिया, इसमें जीरा, धनिया पत्ता, प्याज और बादाम डाल के इसका अच्छा सा टेस्टी सा वड़ा बन गया था। हेलो जी, क्या हो रहा है? अभी पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ हो रहा है? पंडित बने हैं, मत बोलो कुछ। पंडित बने हो अभी? और कैसा फीलिंग हो रहा है? काय का फील कैसा हो रहा है काय का फील? ससुराल जाने का? ससुराल जाने का तो अच्छा फील है। अच्छा फील हो रहा है। लेकिन ये सब भागा दौड़ी वाला हिसाब हुआ कि भागा दौड़ी वाला हिसाब है। और गुड एक्साइटेड हाँ चलो पूजा कर रही। हाँ ठीक है, जाओ पूजा करो। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है और यशिका रुद्रांश को खिलाया है मैंने ये चीला, बेसन का और ओट्स का चीला। रुद्रांश ने तो पूरा ही खा लिया है, अभी लड़ाई कर रहे थे। रुद्रांश ने तो पूरा ही खा लिया है, यशिका की अभी भी बाकी है, क्योंकि वो पूरा आराम से टाइम ले करके फिर खाना खाती है। और हमारा यहाँ पे अभी बन रहा है, ये मैंने चढ़ाया है, इतना बन गया है और यहाँ पे चाय भी बन गया है। तो बस अभी ये सब नाश्ता करेंगे और पैकिंग वगैरह आज हो गई है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। वहाँ पे इनका बर्थडे भी है, रक्षाबंधन भी है, सारा कुछ सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद का जो भी व्लॉग होगा वो आपको कैलकाटा के मिलेंगे, तो बनिए रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आगे का जो भी बातचीत है वो मैं आपके साथ में करती हूँ। जब भी पूजा करके आते हैं, फिर उसके बाद में नाश्ता करके फिर आपसे बात करते हैं। यशु कहाँ चल रही है? यशु यशु टाटा, यशु टाटा। यशु टाटा। Go, 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 run, run, run. रुद्रांश रन। यशु यशु जाओ, अपने कार के पास जाओ, जाओ जाओ कार के पास जाओ। उधर से कहाँ से जाएगी बिट्टू? तो हम जा रहे हैं RT-PCR कराने के लिए। एक्चुअली बात तो हो गई थी कल घर आने के लिए, लेकिन वो बंदा थोड़ा बिजी था, इसके वजह से आ नहीं पाया। वो बोला आज शाम को आ जा रहे हैं, बट आज शाम को कराने से तो फिर वो रिपोर्ट का पंगा हो जाएगा ना, बिकॉज अभी तो 24 आवर्स लगते हैं, 24 to 48 आवर्स लगते हैं रिपोर्ट्स के लिए। तो अभी हम सोचे कि भाई घर के पास में ही है, तो हम सोचे कि भाई चलो साथ में एक बार होके भी आ जाते हैं। और मैंने कॉल किया तो फिर बोले कि ठीक है आप, तो जितना जल्दी हो सके आप दे दोगे तो उतना जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगा फिर। और रिपोर्ट मतलब टेस्ट करवाने का हमारा मेन मोटिव यही है कि हम जा रहे मम्मी पापा के पास में जा रहे, तो हम उन्हें कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत में नहीं डालना चाहते। तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम टेस्ट करवा के जा रहे हैं। और क्या? हाँ, ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बस अपना मतलब वही सेटिस्फेक्शन के लिए करवा करके जा रहे हैं कि एक मन में तसल्ली रहेगा कि चलो सब ठीक है। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब की बात अलग है। सब कुछ सोच समझ के सब चीज का, हाँ, इमोशंस अपने जगह पे है, हाँ, और हेल्थ अपने जगह पे है। इमोशंस अपनी जगह पे, हेल्थ अपनी जगह पे है। बिकॉज अगर ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप खुद ठीक रहेंगे, अगर हम खुद ठीक रहेंगे तो दूसरों को ठीक रहेंगे। हमारे लिए ये चीज़ ठीक रहेगा कि हम प्रिकॉशंस ले, सेफ्टी के साथ सब कुछ करें। यहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी चालू हो गया है और आप देख सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे, बहुत दिनों के बाद में स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे देखने के लिए मिला है हमें। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे आई थिंक 23rd से 1 से 5वीं तक के भी स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल। अभी तो शायद फिलहाल 9 to 12th का स्कूलिंग अभी स्टार्ट हुआ है। 9 to 11 क्लासेस 9 to 11 का स्टार्ट हुआ है, और 23rd के बाद में यहाँ पे फिर क्लास 1 to 5 का स्टार्ट हो जाएगा स्कूल। तो ये देख करके, और तो कैपेसिटी वो 50% वाला हिसाब है शायद, पूरा नहीं है,
मतलब शिफ्ट वाइज कर दिया कि सुबह से इतने बजे तक एक शिफ्ट, उसके बाद एक शिफ्ट, ऐसे करके। चलिए हम लोग पहले टेस्ट करवा ले, फिर उसके बाद आपसे बात तो करते हैं। मैं ये बोल रहा था कि कैसे करने का, जाने का कि मैं एक पहले जाऊं फिर तुम जाओगी, ऐसा? यहाँ पे आएगा नहीं? जब बात करते एक बार बात करो ना, बोलो कि यहीं पे खड़े हैं, यहीं पे आ जाने के लिए। हाँ, फिर ठीक है, वो बोलेंगे वो बच्चे हैं ना थोड़ा सा, हाँ। या तो फिर अलग अलग आ जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पार्किंग ठीक है कि इधर के? भाई अभी तो तुमको पता ही, अगर कोई बोलेगा आगे पीछे कर लेना, क्या है। अच्छा। चलो ठीक है। हाँ जी, टेस्ट करवाने के लिए यहीं पे। क्या टेस्ट है आपका? RT-PCR। अच्छा, हाँ। हो गया क्या? नहीं जी, बाहर बात। लड्डू मस्त गाड़ी में छोड़ के आ गए भैया। ये आधा किलो लड्डू कर देना, पेमेंट करने के बाद बोलूँ? आधा किलो लड्डू कर देना, घी वाला जो है। हाँ, स्पेशल वाला जो है, ठीक है, आधा किलो। और सूखे में क्या होगा जो ट्रैवल में लेके जा सके? हाँ भैया, कौन सा दिखाना? कौन सा दिखाना? तो कौन सा? ये वो N95 मास्क है क्या? बस आने ये टेस्ट वगैरह करवा करके फिर घर आने के टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ कुछ सामान ख़रीद लेती हूँ, ट्रेन की जर्नी में लगेगी भी। और ये भी कुछ मैंने सोचा कि ये भी कर लेती हूँ कुछ, क्योंकि चेहरा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा था। और किसी को मैंने एक्चुअली अर्बन क्लैप वगैरह से मैंने सोचा था बुलाऊंगी, बट फिर टाइम का मुझे बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम था मेरे पास में, ज़्यादा टाइम था नहीं कि मैं बुलाऊँ। बच्चों को भी देखना है, सारा पैकिंग भी करना है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, खुद से ही कर लिया जाए। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। एक हेयर स्पा का ख़रीदा था, एक ब्लीच का डब्बा ख़रीदा था, और एक फेशियल किट ख़रीदा था। हेयर स्पा का क्या हुआ ना कि मैं देख ही रही थी। और जयंत के साथ में कभी भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो यही होता है कि मतलब मैं आराम से अस्थिर से मैं कोई भी चीज़ देख ही नहीं पाती हूँ कि मैं देखूँ, डब्बा देखूँ, उसका लेबल पढ़ूँ, कुछ नहीं हो पाता है। तो भाई मतलब स्पा जो है वो जल्दी जल्दी में मैंने ये वाला ख़रीद लिया। और एक्चुअली ये क्या है ना, ये एक कंसनट्रेटर टाइप का, बॉटल्स टाइप का है। इसमें टोटल 6 बॉटल है, और उसको मतलब लगाने का रहता है कि स्कैल्प में लगा करके यूज़ किया जाता है। मुझे एक्चुअली ये चीज़ नहीं चाहिए था, मुझे मास्क चाहिए था, बट लेके आ गई थी मैं ये। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को आज लगा लिया जाए, इसको आज यूज़ कर लिया जाए जब आ गया है तो बस मैंने इसको यूज़ किया। और ये सारा जो भी VLCC का जो भी था मैंने वही ख़रीदा था। और सबसे पहले तो यही स्पा जो मैंने ख़रीदा था, हेयर स्पा,
ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्कैल्प के लिए होता है ये। तो ऐसे भी मेरा स्कैल्प थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो फिर चलो ठीक है, एक तरह से तो ठीक ही खरीदाया। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा ही होता है। तो बस ये अभी मैं लगा रही थी और उसके बाद में इसको वॉश 20 मिनट्स तक, इसको कहा जाता है ना कि इसको मसाज करने के लिए, इसके डब्बे पे लिखा हुआ था कि 20 मिनट तक इसको लगा के मसाज किया जाता है। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से धो लिया जाता है, 10 मिनट रख करके धो लिया जाता है। तो मैंने वही मतलब फ़ॉलो किया, इसका जो भी इसका डायरेक्शंस फॉर यूज़ था उसको देख करके। और ये करने के बाद में मैं सीधा फिर ब्लीच करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो फटाफट से ब्लीच किया, जल्दी जल्दी करके ये सारा काम मैंने किया, क्योंकि एक तरफ बच्चे भी मतलब उनको भी खाना खिलाना है और सारा कुछ पैकिंग का भी देखना है। तो इसीलिए मैंने फटाफट करके ये सारा कुछ किया। और ब्लीच करने के बाद में मुझे एक्चुअली मैंने बहुत दिनों के बाद में मैंने घर में खुद से कुछ भी मतलब किया नहीं, तो फिर मैं बुला लेती थी, करवा लेती थी। लेकिन ये सारा चीज़ मैंने बहुत दिन के बाद में किया। तो मुझे एक्चुअली वो आइडिया नहीं था कि ब्लीच पहले करना है। आइडिया मतलब था, लेकिन मैं भूल गई थी कि ब्लीच पहले करना है या फेशियल जो किट है वो उसको पहले यूज़ करना है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ब्लीच कर लेते हैं, उसके बाद में फेशियल किट जो भी है वो यूज़ कर लिया था मैंने। और बस ये सब करने के बाद में मैं ये जो खिचड़ी बनाया था मैंने, सिंपल सी आलू वाली खिचड़ी बनाई थी। टमाटर, प्याज, लहसुन और करी पत्ता और हींग, जीरा ये सब डाल करके मसूर दाल और चावल की अच्छी सी एक खिचड़ी बना दी थी। तो वही मैंने और बच्चों ने खा लिया था। और फिर बस वो ब्लीच लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं ये जो भी फेशियल किट लेकर के आई थी वो सारा यूज़ कर रही थी, एक एक करके जो भी उसका डिब्बे में जो भी लिखा हुआ था डायरेक्शन फॉर यूज़ उसको देख करके यूज़ कर रही थी। सबसे पहले क्लींजर एंड टोनर लगाना था, फिर उसके बाद में स्क्रब लगाना था, फिर लोशन लगाना था, फिर जेल लगाना था और लास्ट में मास्क लगाने के बाद में फिर इसमें मॉइस्चराइज़र लगा करके छोड़ देना था। तो बस वही चीज़ है और अच्छा था, अच्छा सा रिज़ल्ट आया। बस ये मेरा पूरा दिन यही सब चीज़ों में निकल गया था और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी। बस इतना सा छोटा सा ही व्लॉग था जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आई होप ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग को मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट तो कैलकाटा के जो भी व्लॉग्स होंगे उसमें मैं मिलूँगी आपको। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, कमेंट कीजिएगा जो भी आपका फीडबैक हो, सजेशन हो, क्वेरीज हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।